नमस्कार। तो नवरात्रि का तीसरा दिन आ गया है और ये दिन समर्पित है माँ चंद्रघंटा को। आज हम बात करेंगे उनके बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली स्वरूप के बारे में। जानेंगे कि उनकी पूजा कैसे की जाती है और सुनेंगे उनकी एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कथा। तो नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं और उनका स्वरूप बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली माना जाता है। देखिए, एक तरफ तो उनका रूप एकदम शांत और अभय देने वाला है, चेहरे पर सौम्यता है, लेकिन दूसरी तरफ उनके हाथों में जो शस्त्र हैं वो दिखाते हैं कि उनमें दुष्टों का नाश करने की कितनी शक्ति है। तो चलिए उनके इसी अनोखे स्वरूप को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, मां चंद्रघंटा देवी दुर्गा का ही तीसरा स्वरूप है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी आराधना की जाती है और माना जाता है कि वो अपने साधकों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं। अच्छा, अब ये नाम चंद्रघंटा ये आया कहाँ से? दरअसल ये नाम उनके स्वरूप से ही जुड़ा हुआ है। चंद्र मतलब चंद्रमा और घंटा मतलब घंटी। तो उनके माथे पर घंटे के आकार का एक आधा चांद बना हुआ है और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। तो अब सवाल ये उठता है कि माँ के स्वरूप को पूजा कैसे की जाए। चलिए मैं आपको बताता हूँ उनकी पूजा की एक बहुत ही सरल विधि के बारे में। देखिए, मां की पूजा की शुरुआत हमेशा तन और मन की शुद्धि से होती है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें, फिर मां की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद घी का एक दीपक और धूप जलाकर अपनी भक्ति अर्पित करनी होती है और आखिर में एकदम सच्चे दिल से आरती करके पूरे परिवार के लिए सुख और शांति का आशीर्वाद मांगना होता है। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अच्छा, पूजा में भोग का भी बहुत महत्व है। तो माँ तो उनकी पसंदीदा चीजें अर्पित की जाती हैं, जैसे कि पीले फूल, अक्षत यानी बिना टूटे चावल और चंदन। इसके साथ साथ उन्हें दूध या फिर खीर का भोग लगाना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सब हमारे समर्पण का ही एक प्रतीक है। तो पूजा विधि तो समझ आ गई, लेकिन एक सवाल मन में आता है, माँ का स्वरूप इतना शांत है तो फिर उन्हें ये उग्र रूप धारण करने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए अब उनकी वीरता की वो पवित्र कथा सुनते हैं जो हमें साहस और निडरता की प्रेरणा देगी। तो कहानी शुरू होती है उस समय से जब धरती पर असुरों का अत्याचार बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ गया था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। तब सभी देवताओं ने मिलकर मां से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनकर मां ने दुष्टों का नाश करने के लिए एक बहुत ही उग्र और शक्तिशाली रूप धारण किया। और उनके माथे पर जो वो घंटा था उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि सिर्फ उसकी गूंज से ही दुष्ट और असुर कांप उठते थे और उनका नाश हो जाता था। सोचिए, और यही आवाज, यही ध्वनि भक्तों के लिए एक तरह से अभय का वरदान बन गई। तो इस कहानी का मतलब सिर्फ दुष्टों का नाश करना ही नहीं है, बल्कि भक्तों का कल्याण करना भी है। तो आखिर मां चंद्रघंटा की पूजा से कौन से खास आशीर्वाद मिलते हैं? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के जीवन के सारे सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं। वो हमें वो हिम्मत और अंदरूनी ताकत देती हैं जिससे हम जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मतलब उनकी पूजा करने से इंसान हर तरह के डर से मुक्त हो जाता है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, जिस तरह माँ ने आसुरी शक्तियों को हराया, क्या हम भी उनसे प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी की मुश्किलों और अपने अंदर के डर पर जीत हासिल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो माँ की इस कथा को सीधे हमारी जिंदगी से जोड़ देता है। इस पर जरूर सोचिएगा।